स्वीटी की बात सुनते ही मामी एकदम से पलटी और माही की तरफ देखने लगी। माही मामी की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अरे दीदी, आपको नहीं पता मैं कहाँ गई थी रात को? आपको पता है ना मैं कहाँ गई होगी? कहते हुए उसने दीदी की तरफ आंख मारी और फिर बोली, अरे मेरे पास जादू है, काला जादू, जिससे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। आपको लगता है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, पर मैं आपके सामने ही होती हूँ। और आपको लगता है कि मैं आपके सामने हूँ, फिर भी आपके सामने नहीं होती हूँ। आप चाहें तो मुझे अंधेरे में देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक परछाई की तरह दिखती हूँ और फिर अगले ही पल आपकी आंखों के सामने होती हूँ। माही की ये बात सुनकर स्वीटी के साथ साथ और बाकी सभी घर वाले भी हंस पड़े। स्वीटी बोली, बस कर, एक नंबर की बातूनी है, कितनी बातें बनाती है। चल अब तैयार हो जा, हम सब शॉपिंग करने जा रहे हैं। लेकिन माही की यह बात सुनकर मामी के चेहरे पर रत्ती भर भी हंसी नहीं थी। जाने कितने सवाल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे कि अचानक से माही उसके सामने आई और धीरे से उसके कान में जाकर बोली, आपने जो सुना बिल्कुल सही था। और फिर अगले ही पल वहाँ से गायब हो गई। मामी एकदम आबाक सी रह गई। सब लोग तैयार होकर घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले उन लोगों ने बाहर जाकर नाश्ता किया और फिर वहाँ आसपास के कुछ ऐसी जगह थी जिसे घूमने लायक, वहाँ घूमने चले गए। कुछ घंटे तक वहाँ घूमने के बाद स्वीटी बोली, पापा अब मैं और नहीं घूम सकती, अब मुझे भूख लगी है और फिर कोई शॉपिंग करके घर चलते हैं। मामा इतने में ही बोल पड़े, अरे स्वीटी, मैं एक काम करता हूँ, यहीं पास के मेरे दोस्त का मकान खाली पड़ा है, रात को हम लोग वहीं रुक जाते हैं और फिर कल गांव से दूर चिड़ियाघर है ना, वह देखने चलते हैं। तुझे याद है ना बचपन में तुझे कितना पसंद था वहाँ जाना? कल फिर से चलते हैं, फिर मौका कहाँ ऐसे बार बार आते हैं। यह सुनकर स्वीटी एकदम खुश हो गई और बोली, हाँ मामा, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रही थी वहाँ जाने की, लेकिन कह नहीं पाई। मामी बोली, हम लोग कैसे रुक सकते हैं कहीं भी, हम में से किसी के पास कपड़े नहीं हैं। स्वीटी मामा को ताली देते हुए बोली, बस इतनी सी बात मामी, अपने मामा है ना। ऐसा तो हम लोगों का प्लान पहले भी बनता था, हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने, सब लोग कपड़े खरीदने जाते हैं अपने लिए। स्वीटी की इस बात पर सब लोगों ने हामी भरी। वहाँ से निकलकर सब लोगों ने लंच किया और शॉपिंग के लिए निकल गए। वेदांत चाह कर भी माही की तरफ नहीं देख रहा था, उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा ही लग रहा था कि यह जो माही है वह उसकी माही है ही नहीं, वही जिससे वह बहुत प्यार करता था और बदले में माही भी उसे उतना ही प्यार करती थी। अब लोग शॉपिंग कर रहे थे कि माही अचानक से वेदांत के पास आई और बोली, मुझे पता है तुम शॉपिंग पर आते ही बोर हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, क्या खरीदूं? ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। यह सुनते ही वेदांत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। माही वेदांत को कुछ कपड़े देते हुए बोली, तुम ट्राई रूम में देख कर आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वेदांत के जाने के बाद माही एक खौफनाक हंसी में मुस्कुराती हुई बोली, आज रात तुझे जन्नत की सैर कराती हूँ, देख मैं क्या हाल करूँगी तेरा। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी मामी पर पड़ी। माही उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराती रह गई। शॉपिंग करने के बाद सब लोग मामा के दोस्त के मकान पर आ गए, जहां आते सब लोग घोड़े बेचकर सो गए। रात को सब लोग उठे और वहीं पास में घूमते हुए सड़क पर बने तमाम ढाबों के बीच आ गए। यहाँ सड़क पर बहुत सारे ढाबे थे, लोग अक्सर रुक कर यहीं खाना पीना करते थे। माही एकदम से बोली, अरे यहाँ वहाँ पर सुखी का ढाबा है, सुखी का वह ढाबा कहाँ है? वहाँ चलते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाता है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए, खासकर मामा और सरला जी। हंसते हुए बोली, कौन सुखी बेटा, और तू कैसे जानती है सुखी को? माही एकदम से आंखें घुमाती हुई बोली, मैंने सुना था गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे, सुखी के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है, बस इसलिए कहा मैंने। मामा बोले, बेटा सुखी को मरी हुई बहुत टाइम हो गया है, वह अब नहीं है यहाँ पर, उसका ढाबा है अभी भी, अगर तू चाहती है तो हम भी चलेंगे। सरला जी बोली, नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और चलेंगे। माही बोली, वहीं चलते हैं ना, मैं भी देखूं जाकर सुखी के हाथ में और स्वाद अभी है या नहीं। गांव वाले कह रहे थे ना बहुत स्वाद है, इसलिए। माही की बात मानकर सब लोग सुखी के ढाबे की तरफ निकल गए, लेकिन सरला जी के मन में अभी भी यह बात नॉर्मल बात की तरह नहीं थी।
इधर मामा भी चाह कर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। सब लोगों ने खाना खाया, फिर वहां से टहलते हुए वापस उसी मकान में आ गए। काफी देर रात तक सब लोगों ने ढेर सारी बातें की, मस्ती की और फिर जाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। सबके सोने के बाद वेदांत के कानों में अचानक से आवाज आई, वेदांत, वेदांत उठो, चलो मेरे साथ, मैं आई हूं तुम्हें लेने, मुझे तुमसे बात करनी है।